कोई न कोई नया चरित्र सामने। और आज गुरुदेव की कृपा से जो माला को जपने के बाद लास्ट में महाराज सुमेरु पर जाकर के विश्राम होता है, तो सुमेरु जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाभा जी ने भक्तमाल की इस माला का जो सुमेरु चुना, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को चुना। क्यों? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब बादशाह अकबर से मिलकर के वहां से लौट रहे थे, तो लौटते समय महाराज श्री धाम वृंदावन आए और वृंदावन में सुंदर भंडारा चल रहा था। महाराज इस भक्तमाल की जैसे कथा के अवसर पर आज भंडारा है, ऐसे ही संतों का भंडारा चल रहा था। 108 भक्तों के चरित्र का गान करने के बाद अब सजनों भंडारे का अवसर चल रहा था, लेकिन नाभा जी को सुमेरु अभी तक नहीं मिला था कि सुमेरु किसको बनाए महाराज। 108 भक्तों की माला तो बन गई, पर बिना सुमेरु के तो माला अधूरी है। सुमेरु किसको बनाए समझ में नहीं आ रहा था। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन पधारे, अपना नित्य कर्म पूजा पाठ कर रहे थे। बोले बाबा ने कहा ये नित्य कर्म पूजा पाठ बाद में करना, पहले भंडारा चल रहा है, जाओ वहां प्रसाद पाओ। और महाराज जब भंडारे में पहुंचे तो लेट हो गए। अब लेट हो गए और जब देरी हो गई भंडारे में पहुंचने में, तो अब पत्तल वाला पत्तल डाल के जा चुका था और महाराज परोसाई वाला परोसाई करके जा चुका था। अब एक खीर परोसने के लिए आया, उनसे कहा बाबा तुम्हारा बर्तन कहाँ है? महात्मा लोग अपने बर्तन साथ लेकर के चलते हैं। अब उनको महाराज जगह भी नहीं मिली। जगह कहाँ मिली? जहां संतों की चरण पादुकाएं खुली हुई थी महाराज, जगह वहां मिली। वहीं जाकर के बैठ गए चरण पादुकाओं के ऊपर। और वहां जाकर के बैठने के बाद में जब कहा बाबा बर्तन कहाँ है? अब पात्र महाराज कौन सा पात्र लाए? सो महाराज संतों के जो चरण पादुका थी उसी को उठाकर कहा इसी पात्र में खीर डाल दो। और रसोईया तो गुस्सा हो गया। रसोईया तो पूछने लगा बाबा तू कौन सा संप्रदाय का है, ये क्या है इसमें खीर? पर ये खबर जब नाभादास जी के पास में पहुंची तो नाभादास जी दौड़ करके आए और गोस्वामी जी के चरणों में महाराज एकदम नतमस्तक हो गए। बोलो तुलसीदास जी महाराज की। और हाथ जोड़ करके कहा आज मेरी ये भक्तमाल की माला पूर्ण हो गई, क्योंकि मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। अरे जिसकी श्रद्धा संतों के चरण पादुका के प्रति इतनी हो, चरण रज के प्रति इतनी हो, अरे वही इस भक्तमाल का सुमेरु हो सकता है। इस प्रकार महाराज भक्तमाल के सुमेरु हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे जाते हैं। पर सजनों गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जो चरित्र है ना, वो भी बड़ा कठिनाई में रहा है। आप किसी भी संत के चरित्र को उठा करके देखिए, संतों के जीवन में दुख और तकलीफें कम नहीं थी मेरे भाई, बहुत दुख तकलीफ। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्तमाल करुण रस का ग्रंथ है मेरे भाई, इसीलिए कहते हैं क्योंकि भक्तों की दीनता, भक्तों के जीवन में आने वाले कष्ट, भले ही संतों ने अपना कष्ट न समझा हो, दुख न समझा हो, लेकिन सजनों संतों के जीवन में कष्ट बहुत आए हैं। और तुलसीदास जी कोई साधारण नहीं है। नाभादास जी कहते हैं कुली कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भय। कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए वाल्मीकि जी ही तुलसी जी का अवतार लेकर के आए।